हाँ हाँ, स्लाइड दिसत आहे का? स्लाइड विजिबल है? यस, ओके। सो अभी थोड़ी देर शांत बैठो, उसके बाद बात करना लगे तो, है ना? सो टुडे आई एम इन माई होम एंड टेकिंग द क्लास. Okay, so till now we have completed four lecture. First was introduction, and in three lecture we have started our syllabus. Yesterday साइन बार एंड साइंस सेंटर. किसी को प्रॉब्लम है कि साइन बार और साइंस सेंटर में कल जो पढ़ाया था? वीडियो देखा क्या? मैंने क्लासरूम में अपलोड मतलब अपलोड किया था साइन बार और साइंस सेंटर पे. देखा क्या किसी ने? सो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? शैल वी मूव अहेड? Yes. Then today we will see autocollimator, angle decor and dividing head. So this is our agenda for today's class. So these three topics will complete today. Okay. Now autocollimator. Autocollimator, it is kept in our lab, MM lab. If you visit MM lab, initially if you have visited, in front of my cabin there is autocollimator. It is kept. And what is exactly autocollimator? It is an optical instrument. Okay, why optical? Because it works under the principle of light, so it is known as optical. Okay, so it is an optical instrument and it is basically used for the measurement of small angular difference. Means what? Suppose if you want to check the flatness of any surface, okay, or if you want to check the alignment of any surface, अलाइनमेंट चेक करना है आपको कि जो आपने वो मशीन लाई है वो प्रॉपरली अलाइन हुई कि नहीं. बिकॉज अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है तो वाइब्रेशंस आ सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल नॉट गेट द मशीनिंग प्रॉपर. सो दैट्स वाई टू सी वेदर द alignment is proper or not, or flatness is proper or not, autocollimator is used. Okay, and it is basically means used with an light source or optical source. So that's why whatever small changes in deflection also is there, no, that also you can able to detect. So that is autocollimator. And if you see the working principle, autocollimator, it looks like this. Okay, मैं आपको एक है ना वीडियो दिखाता हूँ ऑटो कॉलीमीटर दिखता कैसे, क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा. मैंने ना ये शुरू किया था पहले पूरा, लेकिन क्या हुआ कि कंप्लीट कंप्यूटर बंद हो गया था मेरा बीच में, दैट्स वाई. हाँ, सो 1 मिनट. वीडियो भी स्टार्ट किया करके रखे थे लेकिन हैंग हो गया कंप्यूटर, दैट्स वाई बंद करना पड़ा. कोई बताएगा क्या साइन बार और साइन सेंटर में क्या डिफरेंस है तब तक? सौरभ गुप्ता, ठीक है कल क्लास में? संस्कृति, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन साइन बार एंड साइन सेंटर? तुम क्लास में हमें सिर्फ वर्चुअली प्रेजेंट रहते सुनते वगैरह हो कि नहीं, कि मोबाइल बाजू में रख देते हो? हाँ, कोई बताएगा? एनीबडी? साइन बार साइन सेंटर क्या डिफरेंस है? कोई भी मतलब किसी को भी नहीं समझा ही नहीं कि आता ही नहीं, ऐसा बोलो. मीन वाइल आई एम ओपनिंग अ वीडियो, तब तक अपने पास टाइम है. अगर कुछ डाउट है तो आई कैन क्लियर इट. इसलिए आई एम आस्किंग क्वेश्चन. तेजस,
Okay, so now I have opened the video. I will start sharing. हाँ, एक मिनट, ये वाला पहले का स्क्रीन में हाइड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ और आई विल शेयर अ क्रोम टैब. दिख रहा है क्या ऑटो कॉलीमीटर? हेलो, वीडियो दिख रहा है क्या? हाँ, देखो ऑटो कॉलीमीटर रखा है यहाँ पे. एक वीडियो प्ले करता हूँ. इसका आवाज़ नहीं आता होगा ना आपको? आता है क्या आवाज़? आता है आवाज़? म्यूज़िक आ रहा है कि म्यूज़िक प्ले हो रहा है? नहीं, आवाज़ नहीं जाता शायद से. ठीक हो, ये देखो यहाँ पे एक ऑटो कॉलीमीटर रखा है. हाँ, ऑटो कॉल दिख रहा है क्या? ये ऑटो कॉलीमीटर है और सामने ना एक लाइट सोर्स रखा है, ये रखा है, मिरर रखा है डिफ्लेक्शन के लिए. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है ना, ये जो डिवाइस है ये एक फ्लैटनेस मेज़र करने के लिए रखा है ना. हाँ, आवाज़ आ रहा है क्या? सुनो बरा, आवाज़ आ रहा है? अरे वाह, वेरी गुड. मुझे लगा आवाज़ आता नहीं गूगल मीट में. आपको जहाँ जहाँ मेज़र करना होता है, ये लाइट्स, ये जो है ना मिरर, इसको आप वहाँ लेके जाना पड़ता है आपको. ठीक है, उस मिरर को. यहाँ से लाइट सोर्स पास होगा और वो जाके रिफ्लेक्ट होगा ये मिरर के ऊपर. ठीक है, अगर ये सरफेस फ्लैट है तो ये लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी और सेम रीडिंग दिखाएंगी, ज़ीरो. बट अगर स्लाइटली डिफ्लेक्शन है ना तो वो नहीं, क्या आपको थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब माइन्यूट डिफ्लेक्शन दिखाएंगे और एंगल बताएंगे कि इतना एंगल का डिफरेंस है ना. तो ये दिखता कैसे आपको बताना था, तो ऑटो कॉलीमीटर सी, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ केप्ट इन अवर लैब ऑल्सो. ओके, बट थोड़ा सा वो पुराना है, ये नया वाला है. उसमें लाइट सोर्स जो है या आई पीस जो होता है यहाँ ऊपर रहता है, तो स्लाइटली डिफरेंस यहाँ पे आपको दिखाई देगा. जहाँ जहाँ भी आपको जैसे लगता है चेंजेस करना है या देखना है कितना डिफ्लेक्शन है, तो आपको जहाँ पे भी रखोगे तो आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा. उसको टिल्ट हो अगर होता है तो एंगल मेज़र करेगा वो. सो इन शॉर्ट इट इज़ लाइक दिस है. आपको बस वो डिवाइस दिखाना था मुझे. ओके, नाउ वी विल. मेरा आवाज़ नहीं आ रहा? मेरा आवाज़ नहीं आ रहा? और वीडियो का आवाज़? वीडियो का नहीं आता आवाज़. ठीक है ना, वीडियो, क्योंकि गूगल मीट में वीडियो का आवाज़ नहीं आता है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड हाउ ऑटो कोलिमीटर लुक्स लाइक, दिखता कैसे है, ये तो समझ में आ गया. ठीक है, तो ये बेसिकली 3D इमेज है उसकी. अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ एग्जैक्टली ऑटो कोलिमीटर वर्क. सो विल स्टार्ट और प्रेजेंट. मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ और अपना जो पीपीटी है ना वो स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, यस. नाउ as you can see here, auto collimator, as you can see here auto collimator. एक मिनट, वो जबीरे सर का फ़ोन आ रहा है, मैं एक बार बात कर लेता हूँ. एक मिनट. हाँ सर, बोला ना, काय झालं? हॅलो. ओके, एज यू सी द ऑटो कोलिमीटर हियर. अभी दिख रहा है क्या पीपीटी आपको? हाँ, यस. नाउ ऑटो कोलिमीटर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल of optics, we can say, or optical. uh,
Okay, so it is an instrument for measurement of small angular differences, or we can say changes in deflection. 1 minute. हाँ सर. हां सर मी ना क्लास घेत आहे भरून मी तुम्हाला थोडा वेळ देतो सर. हां 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 ठीक आहे. Okay, now we'll see what is the principle of working. Okay, if a light source is placed in the focus of a collimator lens, okay, जो लाइट सोर्स होता है वो पास करेंगे हम लोग. हाँ, नाउ इट इज़ प्रोजेक्टेड एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अब ये जो दिख रहा है आपको, ये कॉलिमेटिंग लेंस है ये वाला. जैसे आप लाइट सोर्स यहाँ से इसके ऊपर पास करोगे, ये देखो ये पूरा पैरेलल, मतलब अगर ये लाइट सोर्स है, यहाँ से अगर हमने वो पास किया, यहाँ पे अगर वो गिरता है लाइट सोर्स, देन इट इज़ रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल. देखो ये बीम है ना, ये पूरी पैरेलल जा रही है, दिख रही है. ओके, सो ये लाइट सोर्स जो होता है, ये जब भी इस कोलिमेटिंग लेंस के ऊपर गिरता है, सो देन दिस रेज आर पैरेलल. ओके, प्रोजेक्टेड एज ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इफ दिस बीम इज मेड टू स्ट्राइक अ प्लेन रिफ्लेक्टर, ये प्लेन रिफ्लेक्टर है, सो दिस बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द प्लेन रिफ्लेक्टर. ये जो वर्टिकल वाला देखो, अभी तक हमने इसको टिल्ट नहीं किया है, ये वर्टिकल वाला देखो. ओके, सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक. जैसे कि ये इसके ऊपर गिरेगा ना, ये रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ जाएगा. गेटिंग माई पॉइंट. लाइट सोर्स यहाँ से कहाँ आएगा, पहले कॉलिमेटिंग लेंस के ऊपर. कॉलिमेटिंग लेंस मतलब जो वर्टिकल था ना, वो एक रखा हुआ था टेबल पे बड़ा वाला, वो ये है. ओके, और ये मिरर है ना, वो जो छोटा जो तो सामने रखा था, वो आईने जैसा रखा था छोटा सा, वो ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है. तो लाइट सोर्स पहले कहाँ आएगा, इस लेंस के ऊपर आएगा. ये आने के बाद यहाँ से वो पैरेलली कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग मिरर के ऊपर जाएगा. ओके, और यहाँ गिरने के बाद एज वो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करेगा और वापस कहाँ भेजेगा, वो लेंस की तरफ, और ये वापस जाके आपको वहाँ पे रीडिंग दिखाई देंगे. मतलब यहाँ से अगर आप लाइट सोर्स यहाँ से देख रहे हो, तो वहाँ पे एक माइक्रोमीटर रहता है जहाँ से आप रीडिंग देख सकते हो. ओके, सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग इट्स ओन पाथ एंड इज़ ब्रॉट टू द सेम फोकस. यानी जहाँ से वो लाइट सोर्स गया था, वहीं पे वो क्या करेगा, वापस लेके आएगा. ओके, अब क्या हो रहा है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर को थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं. देखो ये एंगल दिया है थीटा, ये मिरर को हमने थोड़ा टिल्ट किया है, एंगल थीटा. और वो जो बीम है ना, वो रिफ्लेक्ट हो गई. जैसे ये पैरेलल थी, जैसे हमने रिफ्लेक्ट कर उसको मिरर को टिल्ट कर दिया. ये टिल्ट हम खुद नहीं कर रहे. होता क्या है कि जैसे आप जिस सरफेस का फ्लैटनेस चेक करना होता है, वहाँ पे अगर सपोज सर्टन एंगल है, तो क्या होगा, कि वो जो लाइट है ना, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे. ओके, थीटा से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और आपको देखो डिफरेंस दिखाई देगा. मतलब जो थीटा था वो डिफ्लेक्शन हो गया 2 थीटा हो गया, मतलब ये आपको इतना डिफरेंस दिखाई देगा. तो वो कॉलीमीटर से आप ये मेज़र कर सकते हैं कि भाई कितना एंगल का डिफ्लेक्शन है और कहाँ पे फ्लैटनेस का प्रॉब्लम है. तो वहाँ पे आप फिर से उसको फिनिशिंग कर सकते हो, या रीफिनिश कर सकते हो, या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसमें मतलब और से कुछ नया प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो. सो दैट इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल. सो इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक along its own path and is brought to the same focus if the reflector is tilted through a small angle theta. The parallel beam is deflected twice that angle and is brought to a focus in the same plane as the light sources. Okay, so इसको हम लोग बोलेंगे 2 थीटा से वो फोकस. और ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे हम लोग m. और ये लेंस से लेके ये मिरर तक का डिस्टेंस बोले तो हम उसको बोलेंगे f. फोकल लेंथ, दिस इज़ द फोकल लेंथ f, एंड दिस इज़ नोन एज m. सो इसका फॉर्मूला भी होता है, दैट विल सी आफ्टरवर्ड्स. सो दिस इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन वी कैन से. नाउ एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या, हाँ यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें आप देखते हो. जैसे कि अगर हम लोग इसका 3 डायमेंशन देखेंगे इधर. नाउ दिस इज़ द एक्चुअली में जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था. हाँ, नाउ यहाँ पे क्या क्या पार्ट है, एक है माइक्रोमीटर. देखो ये माइक्रोमीटर दिख रहा है यहाँ पे. माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप बोलेंगे, जहाँ से आप रीडिंग नोट कर सकते हो, है ना. जो भी डिफ्लेक्शन है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो. दूसरा है ना ये दिस वन, इट इज़ द लाइट सोर्स या लैम्प बोलेंगे. दिस इज़ द लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स. और ये है ना, इसको बोलेंगे कॉलीमेटिंग लेंस. दीज आर नोन एज कॉलीमेटिंग लेंस. अब ये लाइन डायग्राम ऑफ ए मॉडर्न कॉलीमीटर यू आर सीइंग हियर. देखो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है. Now a 45 degree transparent beam splitter reflects the light from the graticule. ग्रेटिक्यूल मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से, ये ग्रेटिक्यूल हो रहा है, यहाँ से एक लाइट बीम पास की हमने, है ना, एक लाइट बीम पास की.
और दैट इज़ अ 45 डिग्री ट्रांसपेरेंट बीम। अब यहाँ पे एक स्प्लिटर है, 45 डिग्री वाला एक स्प्लिटर है। जैसे वो लाइट बीम यहाँ गिरेगी, ये जो बीम स्प्लिटर है इसके ऊपर वो लाइट गिरेगी और वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, सो इमेज सीन आफ्टर द रिफ्लेक्शन in the external reflector whose angular variations are being measured is formed by the light from the objective lens। तो जैसे वो लाइट बीम पास करेगी तो ये कहाँ से जाएगा, इट विल पास थ्रू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इट विल फॉल ऑन दिस मिरर। यहाँ पे जो मिरर देखो आपने देखा था टेबल पे एक मिरर अलग से रखा था, उसके ऊपर गिरेगा। सपोज इफ देर इज नो डिफ्लेक्शन देन द सेम बीम विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, और ये कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ पे जो पर्सन, जो इंस्पेक्टर है, जो देख रहा है पूरा और फ्लैटनेस चेक कर रहा है, उसको ना वो जीरो ही दिखाई देगा रीडिंग। अगर सपोज इफ इट इज़ अ कम्प्लीटली फ्लैट देन द पर्सन इज गोइंग टू सी द रीडिंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम द माइक्रोस्कोप हियर। ओके, सो दिस लाइट पासिस थ्रू द बीम स्प्लिटर एंड द इमेज इज पिक्ड अप बाय द माइक्रोस्कोप। सो इमेज जो भी होगी, जो भी रिफ्लेक्शन है, वो माइक्रोस्कोप पिकअप कर लेगा। फॉर साइमल्टेनियस मेजरमेंट इन टू प्लेन्स एट राइट एंगल्स, a micrometer is fitted to the largest graticule optically at right angles to that on the eyepiece graticule। तो कंटिन्यूस है ना, वो जो पर्सन रहेगा ना वो मॉनिटर करेगा, यहाँ से आईपीस रहेगा, यहाँ से वो मॉनिटर करेगा और यहाँ पे उसको ना कलर की लाइट दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली द कंस्ट्रक्शन, वी कैन से कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोलिमीटर, ऑटो कोलिमीटर। और अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ना, लाइट थोड़ा थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ये ऐसे डिफ्लेक्शन रहेगा तो ये देखो दूसरी जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो यहाँ गिरेगी। मतलब क्या होगा, ये ज़ीरो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है ना ये दूसरा वाला है। तो ये इतना जो चेंज इन एंगल है वो यहाँ से जो पर्सन चेक करेगा आईपीस से वो नोट कर लेगा। तो दैट एंगल ही कैन मेजर, दैन ही कैन से दैट वो उस आईपीस को अलग अलग जगह रखेगा, मतलब सॉरी वो जो मिरर है उसको अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन पे लेके जाएगा और रीडिंग नोट करेगा। जहाँ जहाँ उसको डिफ्लेक्शन दिखेगा वो बोलेगा इस एरिया में डिफ्लेक्शन, इस एरिया में डिफ्लेक्शन है। तो जहाँ जहाँ डिफ्लेक्शन है वहाँ वहाँ पे वो लोग वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका मेन यूज़ क्या होता है, फ्लैटनेस मेजर करना। ओके, सो दैट वी कैन से द बेसिक यूज़ ऑफ ऑटो कॉलिमीटर। द थिंग आई हैव रिटन हियर, ये मैं शेयर करूँगा तो आप उसको देख लेना। बाद में दूसरा है माइक्रो ऑप्टिक ऑटो कॉलिमीटर, माइक्रो ऑप्टिक। सो इट इज़ सी लुकिंग लाइक दिस। Now what exactly micro optic auto collimator is? It works on the principle of optical principle। जैसे अभी इसके पहले हमने देखा था, सिमिलर ही है, ये डायग्राम आप देख रहे हो। ओके, नाउ इन दिस इंस्ट्रूमेंट अ पेयर ऑफ टारगेट वायर्स इन द फोकल प्लेन ऑफ कॉलिमेटिंग लेंस इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लैम्प। ये देखो यहाँ पे टारगेट वायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे ना, हाँ, टारगेट वायर्स इन द फोकल प्लेन। ये जो होता है फोकल प्लेन मतलब ये वाला हो गया, यहाँ पे ये टारगेट वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। इज इल्यूमिनेटेड बाय ए लैम्प एंड ए कंडेंसर एट द साइट एंड देयर इमेज इज प्रोजेक्टेड। ठीक है, जैसे यहाँ से पास हो गया, यहाँ पे अगर सपोज कुछ डिफ्लेक्शन है तो वो पास करेगा और यहाँ पे आएगा। ओके, एंड सी द माइक्रोमीटर, ये रीडिंग दिखाए, स्केल जितना भी माइन्यूट आता है ना, वो जो रिफ्लेक्टेड इमेज आती है, रिफ्लेक्टेड ये ओरिजिनल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड इमेज, तो ये डिस्टेंस जो है ना वो मेज़र कर लेगा, बोलेगा कि हाँ ये टारगेट वायर्स ने इसको मेजरमेंट दिया है, इतना डिफ्लेक्शन है। सो दैट डिफ्लेक्शन इट कैन बी एबल टू मेजर्ड। द प्रोजेक्टेड इमेज स्ट्राइक्स अ प्लेन रिफ्लेक्टर, ये प्लेन रिफ्लेक्टर है, इसके ऊपर वो टारगेट जो भी इमेज है, प्रोजेक्टेड इमेज है, वो स्ट्राइक करेगा। ओके, सो द टारगेट वायर्स एंड देयर इमेजेस आर व्यूड साइमल्टेनियसली थ्रू ए माइक्रोस्कोप आईपीस। तो जहाँ जहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा वो जो भी टारगेट फ्रेम आई है या इमेज आई है वो वहाँ पे मेज़र करेगा और माइक्रोस्कोप क्या करेगा, माइक्रोस्कोप उसको कम्प्लीटली मेज़र करेगा एंड देन दे आर गोइंग टू राइट द रीडिंग कि भाई ये प्रॉब्लम है या यहाँ पे इस जगह पे इतना डिफ्लेक्शन है। तो वो डिफ्लेक्शन द पर्सन कैन एबल टू सी द डिफ्लेक्शन एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज वन काइंड ऑफ ऑटो कॉलिमीटर बट इज़ माइक्रो ऑप्टिक, मतलब माइक्रोस्कोप, इस तरह से माइक्रो ऑप्टिक बोलेंगे ये। तो एक ऑटो कॉलिमीटर था सादा वाला, दूसरा है माइक्रो ऑप्टिक वाला ऑटो कॉलिमीटर था, दोनों का पर्पज सेम है। इट इज़ बेसिकली यूज टू चेक द फ्लैटनेस, वी कैन से। Then what are the basic applications of auto collimeter where it is used? As I told you, the measurement of straightness and flatness. Okay, straightness, whether the instrument is straight or whether it is flat, that two things it can measure. And also it can able to measure the precise angular indexing in conjunction with polygons.
तो जो भी जितना भी एंगुलर चेंजेस आपको दिखते हैं वहाँ पे वो पूरा का पूरा मेज़र करेगा. देन कंपैरेटिव मेजरमेंट्स यूजिंग मास्टर एंगल्स, दैट ऑल्सो इट कैन एप्लीकेशन. देन असेसमेंट ऑफ स्क्वेयरनेस एंड पैरेललिज्म ऑफ कंपोनेंट्स, कोई भी कंपोनेंट का स्क्वेयरनेस है, स्क्वेयर है कि वो पैरेललिज्म, मतलब वो एरर आपने देखा था टाइप्स एंड सोर्सेस में, आपको पैरेललिज्म बताया था, तो वो भी वो एसेस करता है. द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लीनियर डायमेंशन, मतलब थोड़ा सा भी लीनियर डायमेंशन है वो भी मेज़र करेगा. और मशीन टूल एडजस्टमेंट, बेसिकली इसके लिए तो बहुत ज़्यादा काम में आता है. कोई भी नया मशीन आप परचेज़ करते हो और अगर आप आपके इंडस्ट्री में लाते हो तो वहाँ पे मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका अलाइनमेंट का, कि प्रॉपरली वो फ्लोर, बहुत बार ऐसा होता है कि वो फ्लोर प्रॉपर नहीं होता है, फ्लैट नहीं होता है, तो मशीन जो होता है ना वो थोड़ा सा टिल्ट रहती है, उससे क्या हो सकता है कि उसमें वाइब्रेशंस आ सकते हैं. तो मशीन फ्लैट जगह पे रखी है कि नहीं, वो चेक करने के लिए बेसिकली ऑटो कॉलोमीटर का यूज़ होता है. सो दिस इज़ एग्जैक्टली ऑटो कॉलोमीटर. एंड आई विल सी वन मोर वीडियो, एक और वीडियो आपको दिखाता हूँ इसमें ऑटो कॉलोमीटर का. ओके, इसमें एक छोटा वीडियो है, देखेंगे. इसको मैं एक बार प्रेजेंट करता हूँ फिर से. दिख रहा है क्या? एंगुलर डिफरेंस मेज़र करने के लिए ऑटो कॉलोमीटर का यूज़ होता है. और देखो वर्किंग प्रिंसिपल, ये फोकल प्लेन हो गया. यहाँ से लाइट रेस पास हो रही है, कहाँ पर पास हो रही है? ये कॉलीमेटिंग लेंस पे है ना, और ये वो मिरर है. अब यहाँ से पैरेलल जा रही है पूरी. अब ये सेम रिफ्लेक्ट होगा जैसे कि वैसे, देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है. और ये बराबर उसी जगह पे जाएगा जहाँ से वो प्रोजेक्ट हुआ था. से मतलब जहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मतलब जिस जगह रखा है ना वो फ्लैट है, इसका मतलब ये होता है कि वो जहाँ से लाइट सोर्स आया था वही वही लाइट सोर्स. अब देखो क्या होगा कि मैंने लाइट उस मिरर को थोड़ा सा अलग लेके गया जहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा. अब देखो ये लाइट सोर्स पैरेलल जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा एंगल होगा, टिल्ट होगा, तो वो रिफ्लेक्शन देगा यहाँ से. नाउ सी, वी कैन एबल टू सी द डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन यहाँ मेज़र कर सकते हैं. देखो यहाँ पे, हाँ ये डिफरेंस है ओ एंड ओ डैश का. ये एंगल कौन सा हो गया? 2 थीटा हो गया. ये एफ फोकल लेंथ हो गई, ये 2 थीटा हो गया, और ये उसका डिस्टेंस हो गया, डिफरेंस हो गया ये. ओ डैश मतलब एक्स, तो टेन थीटा क्या हो गया? ओ डैश अपॉन एफ, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो व्हाट विल बी एक्स? एक्स इक्वल्स टू 2 थीटा एफ. So this x is nothing but it is the difference, we can say. Okay, see, these are the various parts which are used under the autocollimator: lamp, diffuser, cross line graticule, this is the eyepiece, this is the scale, this is the beam splitter, this is basically the micro optic, we can say, autocollimator. Yes, this is objective, and this is the that mirror where the reflection, there is a reflection from this mirror. Now this from this lamp the light is passed. Yes, then it will fall on the beam splitter. It is at 45 degree. Then it will reflect to this one objective lens. Okay, this process is known as autocollimation, and now it is passed on this mirror.
Now it is again reflected back to the same thing, and the person who is seeing from this eyepiece, he can able to see the reading, measure the reading from the scale. Now suppose if there is any deflection and the mirror is tilted, then you can able to see the change. Now see, this is the change. Now in this way the autocollimator works. Hope you understood. समझा क्या ये? हाँ, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा बाद में. ओके, अभी दूसरा पोर्शन हम देखते हैं. सेकंड विल बी angle decor. Okay, angle decor. Now angle decor, how it looks like. Now you can see angle decor. उसका भी एक वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एंगल डेकोर का. मैंने पहले आप एंगल डेकोर देख लो तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली एंगल डेकोर होता कैसा है. एंगल डेकोर, ये देखो, दिस इज एंगल डेकोर. ये छोटा है, ऑटोकोलिमेटर से थोड़ा छोटा है. ओके, बट इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द सेम, टू चेकिंग फ्लैटनेस वी कैन से. प्रिसीजन, एंगल स्टैंडर्ड चेक करना, डिटेक्शन ऑफ एंगल मूवमेंट, ये तीन चीज़ें ये चेक करता है एंगल डेकोर. ये वीडियो में तीन चीज़ें बताइए, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका यूज़. देखो इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. एक लाइट सोर्स है, दूसरा प्रिज्म है, तीसरा ग्लास ग्रेटिक्यूल है, एक यहाँ स्केल होती है इस तरह की, और ये एंग्रेव्ड मतलब जैसे हाथ लगा सकते हो, कोरियो को हम बोलते हैं ना, एंग्रेव्ड रहती है इस तरह से. और यहाँ पे लेंस रहेगा. ओके, ये कॉलिमेटिंग लेंस हो गया. और ये वर्क पीस रखा है, हमको वो चेक करना है उसका एंगल. लाइट देखो यहाँ से कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे लाइट, इट इज़ फॉलिंग ऑन दिस प्रिज्म. प्रिज्म से पास होगा. देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये स्केल है. अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, इधर पास होगा इधर, देन इट विल पास टू द वर्क पीस, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे इस जगह. तो यहाँ पे इमेज दिखती है आपको, इस तरह से पूरी इमेज दिखेंगी इसकी. ये देखो राइट एंगल में ये इमेज, ये वाली जो रिफ्लेक्शन वाली इमेज ये है, ये ओरिजिनल हो गया. डाटम स्केल जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था ना, ये वाली ये हो गया. और ये जो है ना, ये इमेज रिफ्लेक्शन वाली है. तो यहाँ पे ये एंगल दिखाई देगा आपको, क्या एंगल है. देखो लाइट यहाँ गिरा, ठीक है, यहाँ से वापस जाएगा. हाँ, यहाँ से रीडिंग नोट होंगी. देखो थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, पहले यहाँ था, थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो टेपर है. हाँ, इतना डिफ्लेक्शन है उसको मिला है. इसका मेन काम क्या है, एंगल मेज़र करना है, चेकिंग द एंगल ऑफ वी ब्लॉक, और मेज़र एंगल ऑफ कोन और टेपर. ये टेपर का क्या एंगल है, कितना एंगल का टेपर हुआ है, वो मेज़र करना. तो ये बेसिकली दो यूज़ होते हैं एंगल डेकोर. Okay, now in the book such kind of image is given, a 2D image. As I told you what is angle decor. Now this is a type of angle decor. It consists of microscope, objective collimating lens, okay, objective collimating lens, this one, and two scales engraved on a glass screen which is placed in the focal प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्लेन. मतलब दो स्केल, एक होती है डाटम स्केल होती है, और दूसरी जो स्केल होती है माइक्रोस्कोप यहाँ पे जो रीड करती है वो वाली स्केल होती है, दो होती है.
क्योंकि वहाँ पे इमेज होगा और ये ओरिजिनल वाला होगा, ये स्टार्टिंग में जो रिफ्लेक्ट वहाँ से जाएगा ना स्टार्टिंग वाला, वो डाटम स्केल हो गया. So datum scale is horizontal and fixed. Now it is engraved across the center of the screen and is always visible in the microscope eyepiece. Now the person who is seeing from the microscope, he can able to see the scale clearly and visibly. Okay. Now another scale is an illuminated vertical scale fixed across the center of the screen. ओके वर्टिकल, जैसे हमने देखा था ना, एक वर्टिकल स्केल थी जहाँ पे वो इमेज आती है, ये वर्टिकल स्केल होगी. हाँ, दूसरी स्केल होती है वर्टिकल, ये डाटम स्केल होती है हॉरिजॉन्टल, और जो इमेज आता है ये वाले वर्क पीस का, वो आएगा ये वर्टिकल वाले स्केल पे. तो वर्टिकल स्केल इज फिक्स्ड अक्रॉस द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड इज रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ एन इल्यूमिनेटेड स्केल. मतलब ये वर्टिकल क्या दिखाएगा, जो भी रिफ्लेक्शन आएगा वर्क पीस का वो वर्टिकल में दिखेगा. ओके और ये हॉरिजॉन्टल. तो यहाँ से अपना ये इंटरसेक्शन जो है ना, यहाँ पे आप मेजर करके देख सकते हो कि एग्जैक्टली हाउ मच इज द डिफ्लेक्शन वी कैन. ओके सो इन द पोजिशन ऑफ इंटरसेक्शन ईच अदर वी कैन एबल टू सी द रीडिंग, and the reading on illuminated scale measures angular deviation from the axis at 90 degree to the optical axis, and the reading on the fixed datum scale measures the deviation about axis mutually perpendicular to each other. So that deflection we can say. So whatever changes in the angular position of the reflector in two planes are indicated by changes in the point of intersection of the two scales. तो जो भी इंटर पॉइंट इन द चेंज है वो रीडिंग वो नोट करेगा, उससे मालूम हो जाएगा कि कितना डिफ्लेक्शन है, या जो भी टेपर होगा. मान लो ये वर्क पीस पूरा फ्लैट है, तो देन इट विल देन वी कैन बी द वट एवर पास वाला जो लाइट है और वो जो रिफ्लेक्शन वो एक ही जगह इंटरसेक्ट होगा. लेकिन अगर सपोज थोड़ा सा उसमें टेपर है तो वो इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखाई देंगे, तो वो मेजर करना है हमको. तो दैट बेसिकली यूज़ ऑफ एंगल डेकोर. एंड एंगल डेकोर क्या होगा कि यहाँ पे आप वर्क पीस को यहाँ रख के डायरेक्टली चेक कर सकते हो. और जो ऑटोकॉलीमीटर था, अपन अगर सरफेस बहुत बड़ा है अगर वहाँ चेक करना है तो ऑटोकॉलीमीटर उस सरफेस के ऊपर रख के चेक करते हैं, और ये जो होता है वर्क पीस को चेक करना है तो हम वी कैन यूज़ एंगल डेकोर. सो आई होप यू अंडरस्टूड. और लास्ट वाला है ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड. बेसिकली दिस टॉपिक इज नॉट गिवन इन द बुक, एनी बुक. आई सर्च इट, बट आई सर्च फ्रॉम द इंटरनेट, सो आई गॉट दिस लिटिल थिंग्स, ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड. नाउ व्हाट इज ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड? दिस कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर स्केल calibrated in degrees and fraction and fitted concentrically to the axis of the machine spindle. Now basically optical dividing head इसका फंडा यूज़ होता है, आप मिलिंग मशीन में ना इंडेक्सिंग मशीन होती है. सो इट इज़ सिमिलर टू दैट वी कैन से. Now the scale is viewed through the microscope. It can measure directly up to 12 degree of arc and reading can be estimated up to 3 degree. तो ये इतने डिग्री तक के आप वो रीडिंग देख सकते हैं. ये फिगर जो है इसमें, सो इसमें पूरा अरेंजमेंट दिया है. अब इसमें क्या होगा, लाइट पास होगा, लाइट सोर्स जो होता है यहाँ से, जैसे हमने ऑटो कॉलीमीटर में देखा था. सो लाइट पासेस थ्रू अ सिस्टम ऑफ लेंसेज एंड इल्यूमिनेट्स द डिवाइडेड स्केल माउंटेड ऑन ए मेन स्पिंडल. ओके जो मेन स्पिंडल पे जो स्केल है वहाँ पे क्या होगा, देन वी कैन से दैट लाइट इज इल्यूमिनेटेड एंड देन प्रोजेक्टिंग द रीडिंग ऑन ए ग्राउंड ग्लास स्क्रीन. दिस अरेंजमेंट दस डिस्पेंसेस विद द फोकसिंग आई पीस एंड एरर्स ड्यू टू पैरालेक्स आर एलिमिनेटेड. बिकॉज ये अरेंजमेंट इस तरह से होती है जिससे आप वो पैरालेक्स वाला जो एरर होता है वो एलिमिनेट होता है. एंड दैट बेसिकली एडवांटेज वी कैन से ऑफ दिस ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड. एंड द स्पिंडल ऑन विच ग्लास डिवाइडेड सर्कल इज माउंटेड रन्स इन hardened एंड लैप्ड प्लेन bearings. The worm which is used only for the rotation purpose is mounted bearing independent for those for the main spindle. Okay. यहाँ पे वो बॉर्न व्हील रखा होता है और जो ड्राइव करता है, और उसकी वजह से हम बोलेंगे कि जो भी आपको लाइट सोर्स मतलब या जो भी वर्क पीस है जिसका आपको चेक करना है एंगल, दैट वी कैन एबल टू सी. बट वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज देयर एंड आई कांट फाइंड एनी वीडियो रिगार्डिंग ऑप्टिकल डिवाइडिंग हेड. व्हेन आई सर्च इट ऑन इंटरनेट ऑल्सो नो, सो आई गॉट द बेसिकली इंस्ट्रूमेंट information regarding the milling machine only. So very little information is there only. You keep it like this. If the question comes, then you can write this thing only. But it is very difficult because in no book it is given. Okay. So either you can skip it also. I don't think it's that much important because autocollimator and that angle decor, that two are most important. Then the last topic was calibration part. Calibration we discussed also earlier also. आपने पहला या सेकंड लेक्चर में हमने कैलिब्रेशन देखा था. Now in calibration, as we know that there are various instruments by which we can be able to measure the readings. But if you are using that instrument for long time, then what will happen? There are various errors come, wear and tear or say alignment error. So after say after some part of time, you have to calibrate the instrument
and you have to check whether the instrument you are using is it working properly or not. If it is not working properly, then you have to calibrate those instruments. That maintenance part we can see. And if you are not calibrating the instrument, then you are not able to get the readings properly. So in our college also we are doing the calibration part. Industry approaches our college, and they are bringing the instruments, and in our lab we are checking the alignment of those instruments, and we can able to see whether the instruments are under proper working condition or not. So that is known as calibration. Okay. So as it is given, as you're seeing in the pictures also, that we can able to check those instruments. This is the dial indicator. So we can able to check these with the available instrument with those person, and they are able to checking the instrument whether it is giving proper air properly or working properly or not. बहुत बार ऐसा होता है कि जो पॉइंटर जीरो दिखाता है नहीं है, थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखाता है, तो वो एरर हम पकड़ के चलते हैं। बहुत बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे एल हो गया, या हमारे पास बाकी कोई मेज़र करने के लिए जो स्केल्स होते हैं, उसमें बहुत बार वो इनर्शिया वाला भी एरर आता है कि वो पॉइंटर हमेशा ना डिफ्लेक्शन होकर 5 mm नीचे ही दिखाता है। तो दैट ऑल्सो नीड टू बी कैलिब्रेटेड। बहुत बार अगर आपने वेइंग मशीन देखा होगा, वहाँ पे भी इट ऑल्सो नॉट शोइंग प्रॉपर मशीनिंग। अगर आप एक मशीन पे चेक करते हो अपना वेट, वही अगर दूसरे मशीन आप चेक करते हो तो दोनों में अलग अलग डिप दिखाता है आपको। सो वी कांट से दैट बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स that is not working properly. So that's why these instrument needs to be calibrated, and this calibration work is to be done by the expert, those who know how to calibrate the instrument, and that is known as calibration part. So ये एक important part है, इसमें आप अपने मन से भी इसमें लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें। Calibration, you will get n number of information on internet also, but I have given some information here because in book also it is not given. So this calibration part, it is not also mentioned as. So this was the last one. So today we cover these three things: autocollimeter, angle decor, and dividing head, and that calibration part we also. So now only remaining is the comparators. So there are various comparators that we'll see in the next class. Mechanical, there are 4, then pneumatic, then optical. So this again required 2 classes to complete these comparators. So basically this unit is purely theoretical one, and you have to remember the figures, you have to draw the figures, you have to write the construction and working, the principle, all these things you have to write. So this basically you will not get any numerical on this particular topic. So this is purely theoretical, and there are so many theory, because in comparator there are 4 comparators. So if the question comes that explain comparator, you can write any one, but if the question comes specifically on that, say mechanical comparator, in that say GS ultra optimeter, then you have to specially write regarding that comparator only. But if it is mentioned, write any one comparator, say pneumatic comparator or optical, anyone, so you can write by your own. But there are so many, I mean 8 to 10 comparators are there, and that we will see in the next class. Okay. So I hope you understood the things, and I try to tell you by the use of videos also. So autocollimeter and angle decor, the videos were there, but regarding dividing head I did not find anyone, optical dividing head. But suppose if I found out, then I will definitely upload the video in the Google Classroom. So I think this is enough for today. So